दोस्तों भारत का इन्फ्लेशन जो फरवरी में अनाउंस हुआ है ये 8 महीने का लो है। तो बड़ी खुश खबर है दोस्तों, व्हाट इट मींस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर मैं इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखूं फरवरी को दोस्तों ऐड करके, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया में 3.6% फरवरी में आया है, जो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है पिछले महीने के मुकाबले। दोस्तों इसमें खास बात यह है कि जो 3.6 है ये यस 8 महीने का लो है। खास बात और एक, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रह रहा था और काफी हाई फूड इन्फ्लेशन हमने लंबे समय देखा। दोस्तों द कंज्यूमर फूड इंडेक्स प्राइस भी इस बार 3.75% के ग्रोथ में रही फरवरी में, जो एक सब्सटेंशियल रिडक्शन है। मई 2023 के बाद का ये सबसे लो महीना है। दोस्तों इस बार का जो फरवरी का इन्फ्लेशन रहा वो नॉर्मल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन दोनों इन्फ्लेशन दोस्तों फेवरेबल रहे। एज यू कैन सी दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ के, फूड इन्फ्लेशन खास करके अक्टूबर में तो 11% यानी डबल डिजिट पे था, घटते घटते अब वापस फूड इन्फ्लेशन 3.75 आया है। तो पूरे के पूरे ट्रेंड में भी आप कहीं भी ये इन्फ्लेशन नहीं दिखो। इसी के कारण रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग की कंपनी, रेस्टोरेंट जिसमें आपकी जुबिलेंट फाइड फूड वगैरह आती है, कैटरिंग की कंपनी जिसमें आईआरसीटीसी वगैरह आती है, आपने उनके मार्जिन को कम देखा था। दोस्तों ये डेटा उनके लिए भी फेवरेबल है। अगर मैं ओवरऑल सीपीआई देखूं तो सीपीआई भी 3.61 यानी यस ग्रेट दोस्तों, जुलाई में ही 3.60 था। उसके बाद कंटिन्यू हमने 3.61 से हाई इन्फ्लेशन देखा। तो दोनों केस में दोस्तों दिस वाज अ फेवरेबल डेटा। दोस्तों अगर 5 ऐसी चीजें देखूं जहां पे अभी भी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो कोकोनट ऑयल 55%, कोकोनट मूल जिसमें से कोकोनट ऑयल बनता है 42%, गोल्ड 36, सिल्वर 31 और ऑनियन 31%। तो इन 5 चीजों में महंगाई दर अभी भी ज्यादा है। और उससे उल्टा ये वो 5 चीजें हैं जहां पे महंगाई दर बिल्कुल नेगेटिव है, डिफ्लेशन है। जिंजर में 36% पिछले साल के मुकाबले भाव डाउन, जीरा 29%, टोमेटो 29%, कॉलीफ्लावर 21% एंड गार्लिक 20%। राइट। अब हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन की मैं ट्रेंड देखो दोस्तों कितनी क्लियर है। एक समय था जब काफी महंगा इन्फ्लेशन रहता था, ये 8-8% का इन्फ्लेशन था। दोस्तों जब से आरबीआई ने टारगेट लिया है इन्फ्लेशन को, हमने इन्फ्लेशन को कम होते देखा। यस, मानते हैं कोविड में इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ था आपके कई अलग अलग स्पिल ओवर इफेक्ट्स के कारण, पर अब दोस्तों वापस से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। और ये फेब्रुआरी अगर आप 3.61 देखो तो पिछले फेब्रुआरी के मुकाबले 5.09 था, बहुत ही अच्छा है। जनवरी के मुकाबले भी कम है। तो यस दोस्तों, इस इन्फ्लेशन को हम एकदम फेवरेबल बोलेंगे। जो मैंने आपको 8 महीने का लो बताया ये भी आप इस डेटा से दोस्तों गिन सकते। राइट। सो पोटेंशियल इंपैक्ट इसकी स्टॉक मार्केट में कौन से सेगमेंट पे क्या उम्मीद। पहला तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट रिलेटेड। दोस्तों चेंजेस इन फूड प्राइसेस वुड अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द फूड सप्लाई चेन। दोस्तों फूड के दाम वैसे भी कम हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, कैटरिंग रेस्टोरेंट रिलेटेड के लिए तो ये पॉजिटिव है ही है। दोस्तों एनर्जी और यूटिलिटीज में क्या, लोअर एनर्जी इन्फ्लेशन आया है एनर्जी और यूटिलिटीज रिलेटेड में। तो वो कंपनियां जिनको हाई कॉस्ट रहता है एनर्जी और यूटिलिटीज का, अब जैसे आप मेटल इंडस्ट्री देखो हाई कॉस्ट रहता है, सीमेंट इंडस्ट्री देखो हाई कॉस्ट रहता है एनर्जी और यूटिलिटीज का। तो लोअर एनर्जी इन्फ्लेशन कुड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर इंडस्ट्री रिलेटेड रिलायंट ऑन हैवी एनर्जी कंजप्शन। तो ये अगेन उनके लिए भी फेवरेबल चीजें हुई। हेल्थ केयर दोस्तों स्लाइट राइज हमने देखा है हेल्थ इन्फ्लेशन में, which could lead to increased cost in healthcare services। से अफेक्ट हो सकती है कंज्यूमर प्राइसिंग और डिमांड में हेल्थ केयर में। हाउसिंग और रियल एस्टेट में क्या हाल।
दोस्तों स्टेडी ग्रोथ इन हाउसिंग इन्फ्लेशन, राइट। हाउसिंग इन्फ्लेशन के दाम स्टेडीली बढ़ रहे हैं, ये सजेस्ट करते हैं स्टेबल डिमांड इन अर्बन रियल एस्टेट मार्केट, राइट। इनके अलावा दोस्तों कंज्यूमर गुड्स अगर मैं देखूं तो हाई इन्फ्लेशन इन पर्सनल केयर और स्पेसिफिक फूड आइटम कुड इन्फ्लुएंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन द कंज्यूमर फूड सेक्टर, राइट। एफएमसीजी खास करके आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स में क्या ले जाओ, investor might consider leveraging sector with lower inflation rate, such as consumer discretionary, where increased disposable income could boost spending, right? Spending boost हो सकता है consumer discretionary में, क्योंकि घटता हुआ इन्फ्लेशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होता है। इसके साथ कमोडिटीज जैसी गोल्ड है, सिल्वर है, could also be appealing as potential inflation hedges, right? So जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन वॉज फेवरेबल और मैंने गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर किया है। इट वॉज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।